ओहो दीदी। ये कहानी रामपुर नामक एक गांव की है, जहां कविता नाम की एक चालाक औरत रहती है। कविता मासूम लोगों को धोखा देती है और उनसे उनका सारा सामान हड़प लेती है, इसीलिए कोई उससे मदद मांगने नहीं जाता। एक दिन सुजाता नाम की एक समझदार लड़की कविता के बगल में एक मकान किराए पर लेती है। वो कस्बे की लड़की मोनिका से कहती है, अरे मोनिका, तुम तो कामकाज में बहुत ही अच्छी हो। यदि तुम मेरे यहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ दीदी, मुझे मंजूर है। अच्छा दीदी, आपके बगल में कविता दीदी रहती हैं, आप जरा उनसे सतर्क रहें। ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर वो भी तो इंसान है। आप उसे जान जाएंगी ना, तो ऐसा नहीं कहेंगी। पूरा गांव उनसे डरता है। अरे ठीक है, मैं खुद ही उनसे मिलके जांच लूंगी। फिलहाल तुम घर जाओ। जी ठीक है। उसके बाद मोनिका अपने घर चली जाती है। अगले दिन मोनिका सुजाता के घर जाते समय रास्ते में एक मंदिर में रुककर सुजाता के लिए नारियल और प्रसाद लेती है। वहीं उसकी मुलाकात कविता से होती है। अरे मोनिका, कैसी हो तुम? सुना है तुम किसी के यहाँ काम कर रही हो। जी हाँ, आपने सही सुना है। अरे तुम इतने दिनों बाद मुझको मिली हो और मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? मैं किसी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करती। अरे मेरे पास ये सुंदर फूलों का पैकेट रखा है, तुम ये ले जाओ। हाँ, ऐसा कहकर कविता उसे वो पैकेट थमा देती है और ना चाहते हुए मोनिका को वो पैकेट लेना पड़ता है। और फिर वो बड़ी चालाकी से मोनिका से कहती है, देखो, मैंने तुमको ये पैकेट दिया, अब तुमको भी मुझको कुछ देना चाहिए कि नहीं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, तुम मुझे कुछ भी दोगी ना, मैं हंसी खुशी उसको ले लेगी। तुम्हारे पास ये नारियल का प्रसाद है ना, ये मेरे को दे दो। हाँ, मैं पूरी श्रद्धा से इसको ग्रहण करेगी। कविता भले ही शातिर स्वभाव की हो, पर उस प्रसाद को वो श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करती है। मोनिका गुस्से में होने के बावजूद चुप रहती है और सुजाता के घर चली जाती है। सुजाता देखती है कि मोनिका बड़े गुस्से में है और उससे पूछती है, अरे मोनिका, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? दीदी, मैं आपके लिए मंदिर से प्रसाद ला रही थी और कविता दीदी ने बातों में उलझाकर मुझसे वो प्रसाद ले लिया। मैं उनकी इस बात से बहुत नाराज हूँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने भी तो तुम्हें कुछ दिया होगा। हाँ, मुझे ये सुंदर फूलों का पैकेट दिया है, इसे खोल के देखती हूँ। पैकेट खोलने पर मोनिका उसमें मुरझाए हुए फूल पाती है। उन्हें देखकर मोनिका को और भी गुस्सा आने लगता है। अरे मोनिका, तुम शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने कैसे कह सकती हैं? आप देख नहीं रही, उन्होंने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। न जाने उन्हें क्या खुशी मिलती है। अब आपको ही उसे सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, कविता की समस्या मुझ पर छोड़ दो और तुम शांत हो जाओ। ये कहकर सुजाता मोनिका को बहलाने की कोशिश करती है और दूसरे ही दिन गांव के अन्य लोगों से कविता के बारे में पता करती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुजाता कविता के घर जाती है। अरे तुम कौन हो? तुमको पहले कभी गांव में देखा नहीं, लगता है गांव में नहीं आई हो। जी हाँ, मेरा नाम सुजाता है, मैं आपके पड़ोस के घर में रहने आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनो, तुमको कभी भी कोई मदद चाहिए हो ना, तो मेरे को पूछो, ठीक है? हाँ, दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने ही आई थी। पूजा के लिए मुझे तांबे का बर्तन चाहिए। अगर आपके पास वो हो तो कृपया मुझे दे दे, मैं कल आपको वापस दे दूंगी। हाँ रुको, मेरे पास एक बर्तन है, मेरे दादाजी के समय का है, देती है तुमको, ये लो, कल वापस दे देना। हाँ। अगले ही दिन वो बर्तन उसे वापस करने जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक नहीं 2 पात्र है। एक कविता का दिया हुआ और दूसरा बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला, बस आकार में छोटा। अरे सुजाता, मैंने तो तुमको एक बर्तन दिया था, ये तुम 2 बर्तन किधर से लेके आई रे बाबा? ये क्या जादू है? जी, ये बर्तन भी आपका ही है,
दरअसल कल रात को आपके इस पात्र ने अपने आप दूसरे बर्तन को उत्पन्न किया है, आप इसे स्वीकार करें। ये सुनकर कविता मन ही मन सोचने लगती है, मैंने इस औरत को ये एक बर्तन दिया तो ये मेरे को 2 लाख ही देती है, बोलती है अब बर्तन अपने आप उत्पन्न हो गया, कुछ भी बोलती है, लेकिन मेरे को इस पागलपन से क्या, मैं तो दूसरा भी बर्तन ले लेगी बाबा, मैं काई को छोड़ेगी। अरे सुजाता, हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो, ये बर्तन भी मेरा ही है, दे दो। हाँ। और फिर सुजाता कविता को वो दोनों बर्तन दे देती है। लगभग 1 हफ्ते बाद सुजाता दोबारा कविता के घर जाती है। अरे सुजाता, कैसी हो, बताओ क्या चाहिए तुमको इस बार। जी दरअसल कल मेरे यहाँ वास्तुशास्त्र गुरु आए थे, उनका कहना है कि यदि मैं कोई भारी बैग दक्षिण दिशा के कोने में रख दूं तो काफी शुभ होता है। आपके पास कोई ऐसा भारी बैग है? हाँ रुको रुको, मेरे पास एक है, मैं अब भी जाके लेके आती है, तुम इधर ही रुको। ऐसा कहकर कविता अपने संदूक को खोलती है जिसमें जेवरात और रुपए से भरा एक बड़ा बैग है। ये देखकर कविता को एक तरकीब सूझती है। मैंने पिछली बार इसको ये एक बर्तन दिया तो इसने मेरे को 2 बर्तन दिए, अभी मैं इसको अगर जेवरात और पैसे से भरा हुआ एक बैग दूंगी तो ये मेरे को इसका डबल यानी 2 लाख ही देगी, ये बैग में इसको दे देती है। ऐसा सोचकर कविता सुजाता को गहने और पैसे से भरा ये बैग दे देती है। वो इस बात को लेकर काफी खुश होती है कि बिना किसी मेहनत के पैसे और जेवरात दुगने हो जाएंगे। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन सुजाता कविता को उसका बैग नहीं लौटाती। कविता सुजाता के घर जाती है। अरे सुजाता, 2 दिन बीत गए लेकिन तुम मेरे को मेरा बैग देने नहीं आई। जी दीदी, दरअसल मैं आपको बताना भूल गई कि आपका बैग कल रात को मर गया, इसीलिए मैं नहीं आई। ये सुनकर कविता के होश उड़ जाते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, बैग मर गया मतलब पागल हो क्या तुम, कुछ भी बोलती हो, ऐसे कभी बैग मरता है क्या। अरे दीदी आप समझने की कोशिश करें, आप ये तो मानती है ना कि उस दिन बर्तन अपने आप दूसरा उत्पन्न हो गया था, तो बिल्कुल वैसे ही ये बैग मर गया। ये सुनकर कविता घबरा जाती है, आखिर उसके बैग में बहुत ही कीमती जेवर और पैसे थे। घबराते हुए वो कहती है, देखो सुजाता, मैंने सोचा कि तुम मेरे को एक बैग के बदले 2 बैग दोगी, इसीलिए इस लालच में मैंने तुमको वो बैग दिया था। मैं समझ गई हूँ कि ऐसा धोखा देना बहुत ही गलत है, मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। जी मैं आपसे बिल्कुल यही सुनना चाहती थी, आइंदा आप कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगी, ये लीजिए आपका बैग। और फिर सुजाता कविता को उसका बैग दे देती है। कविता दीदी, यूं लोगों को धोखा देना बहुत गलत बात है, मैं आगे से हमेशा सबकी मदद करेगी। ऐसा कहकर कविता वहाँ से चली जाती है और फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देती।